गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये 2.3 कर रहे हैं। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो एक्स की वैल्यूज़ होते हैं। मेरे फर्स्ट रिव्यू में मैंने बोला कि आप रूट्स बहुत सुनोगे, ज़ीरोज़ बहुत सुनोगे, राइट। तो वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि सपोज आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि 2 डिग्री वाला, हम ये एनसीईआरटी में जो दिया है ना, हम वही कर रहे हैं। 8x + 6 ले लो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की जो भी वैल्यू आएगी ना उसको क्या बोलेंगे, दे आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ अ 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ व्हाट, इट इज़ अ -8। और 6 क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल तो ax + b है, ठीक है। तो उसका ज़ीरो क्या होगा, तो x = -b/a। अगर मैं इधर =0 लिख देती हूँ तो x = -b/a आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है हम देख लेते हैं। इसको हम नॉर्मल, हमने जो 9th स्टैंडर्ड में जो फैक्टराइजेशन सीखा है उसके हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन निकल जाएगा। सो x² - 4x + 3 = 0। सो इट्स x² - 4x + 3 = 0। स्प्लिट करो इसको, x² - 3x - x + 3 = 0। सो x × x - 3 - 1 × x - 3 = 0। सो x - 3 × x - 1 = 0। सो x = 3 and 1, मतलब कि 3 और 1 क्या है, दे आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 8x + 6, ठीक है। अब इसको है ना एक ऑब्जर्व करिए आप। अगर मैं सम ऑफ द सम करती हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलता है, सम करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 4, ठीक है। 4 है क्या, बेसिकली व्हाट इज़ 4, 4 को अगर मैं -8/2 लिख दूँ तो ये 4 आता है। अब -8 क्या है, व्हाट इज़ -8, तो -8 क्या है, यहाँ पे b है, तो ये -b और 2 क्या है, इट इज़ a, ठीक है। मतलब क्या, सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब सपोज हम कोई रैंडमली अल्फ़ा एंड बीटा, हम 2 ज़ीरोज़ ले रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, इट इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा एंड बीटा। सो अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ मैं लेती हूँ तो वो कोएफिशिएंट क्या होगा उसका, -b/a, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, इट इज़ c/a। ये चैप्टर में यही एक टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। में पहले की टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारी एक्सरसाइज थी, ठीक है, मतलब बहुत प्रैक्टिस मटेरियल था। तो यहाँ पे तो अब पहली एक्सरसाइज में तो आप देखिए क्या है, 2.1 में पैराबोला जहाँ पे एक्स एक्सिस में टच कर रहा है उतने ज़ीरोज़ है, ठीक है। ये तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, आएगा तो सिर्फ शायद MCQ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन 1 मार्कर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चैप्टर में से 2 मार्क्स का भी आता है तो वो इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है वो जैसे CBSE डिक्लेयर करेगी, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का आता है। तो मतलब आपको कौन से चैप्टर में ध्यान रखना है, ओके। सो फिलहाल हम ये कर रहे हैं। सो ये क्या है, दिस इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब x की वैल्यू है, और ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है किसके, x² और x के, ठीक है, और ये कांस्टेंट। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और आपको दिखानी है कि सपोज ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए क्या है, तो क्यूबिक आपको इतना पता है कि x की जो डिग्री होगी उतने x के ज़ीरोज़ होंगे। अगर x की डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 1। अगर x की डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 2। अगर x की डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 3 होंगे, एंड सो ऑन। मतलब x⁻n होगा तो n ज़ीरोज़ होंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं।
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। अब आप देखोगे ना एनसीईआरटी में, तो उसमें एक बॉटम में लिखा हुआ है कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो एस्ट्रिक डाला है एग्जाम्पल 5 में। लेकिन आप उसके अगले पेज में देखोगे ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूरा एग्जाम्पल समझाया हुआ है, राइट। और आप समरी में देखोगे तो भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हो सकता है शायद 1 मार्कर में पूछ ले या तो 2 मार्कर्स में पूछ ले। ओके, तो हमें इसको क्या है, मिस नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये 2 है, आगे की एक्सरसाइज है और ये है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। मतलब डिग्री क्या है, इधर 3 है तो मतलब 3 जीरोज होंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, इट इज़ नथिंग बट माइनस बी बाय ए, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो ये क्या है, इट इज सी बाय ए। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या है, डेट इज नथिंग बट इट इज़ अ माइनस डी बाय ए। अब देखिए ये सारे जो है ना, आपको 2 तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है और ज़ीरोस फाइंड करना है, और अगर ज़ीरोस दिया है और स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ज़ीरोस वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है जो याद रखना। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये उसका क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो मतलब ज़ीरोस दिए हैं आपको और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो डाल दो, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मतलब क्यूबिक वाला जो है उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कर लेते हैं तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इन केस अगर आ जाए तो आप कर पाओगे। सो इसमें देखिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है, प्लस ये क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे आपको देखना क्या है, मेन साइन देखो। ये तो अगर 3 ज़ीरोज़ देंगे, सपोज 1 2 3, तो आप ये फाइन कर पाओगे, आप ये फाइन करोगे, ये फाइन करोगे, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ओके, तो मतलब अगर ये दिया हुआ है तो उसमें से आप ज़ीरोस फाइंड कर सकोगे, और अगर ज़ीरोस दिया है तो आप उससे क्वाड्रेटिक एक वो कर पाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर पाओगे। एक ये टॉपिक है यहाँ पे ये, और दूसरा ये टॉपिक है कि आप ज़ीरोस से और कोएफिशिएंट को दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो इक्वालिटी ही है, लेकिन उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ओके, सो ये ज़्यादा क्लियर होगा जब भी हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो मतलब देखिए, अब आपको ये एक्सरसाइज में अभी तक हमने किया उसमें क्या है, देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो एक ये है कि आप उसके ज़ीरोस फाइंड करो, ज़ीरोस फाइंड करके उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आओ, ठीक है। या तो फिर ज़ीरोस फाइंड करके उसको कंपेयर करो विथ कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैंने इसके पहले ही सिखाया आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर 2 ज़ीरोज़ है और 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 ज़ीरोज़ में आप हो सकता है आपको बोलेंगे, स्कूल में भी बोलेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है लिखने के लिए भी ना बोलेंगे, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज लोगे तो क्या उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट है, बीमार पड़ जाओगे आप, ज़ुकाम हो जाएगा क्या आपको, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अच्छा है थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ेगा,
अगर भूल से एमसीक्यू में आ गया तो आएगा आपको। ओके अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो टेक्स्ट बुक में क्यों मेंशन किया है, ठीक है। और हमारा तो एक थंब रूल है, टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है तो हम करेंगे ही करेंगे। सारी पूरी टेक्स्ट बुक तो आती नहीं है ना एग्ज़ाम में, ठीक है, चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा बहुत ही आता है, तो ऐसा समझ लेने का कि ये नहीं आया था एग्ज़ाम में। ओके ठीक है, मतलब कि इतना हार्ड नहीं है। तो ये चैप्टर में दो चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके ज़ीरोज़ फाइंड करो, ज़ीरोज़ से आप इक्वेशन फाइंड करो स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में से ज़ीरोज़ फाइंड करो बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। और ज़ीरोज़ को आप कंपेयर करो कोएफिशिएंट के कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके ठीक है, चलो सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट है, देखो पहले तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करिए। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, तो 4 2 ज़ा 8, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, so x into x minus 4 plus 2 into x minus 4, so x minus 4 and x plus 2, so x minus 4 equals to 0, therefore x equals to 4, and x plus 2 equals to 0, therefore x equals to minus 2, ठीक है। ओके so your alpha is 4 and beta is minus 2। ओके तो हमने एक ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए, अब हम क्या करेंगे, उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। क्या है रिलेशनशिप, ऐसा नहीं पता है रिलेशनशिप क्या है, हमको सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय ए। ओके तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो उसमें से हम देखेंगे तो ए क्या है 1, बी क्या है -2 एंड सी क्या है -8, ठीक है। अब देखिए LHS और RHS हम दोनों साथ में ही कर रहे हैं, सो LHS पहले ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस -2, विच इज़ इक्वल टू 4 -2, सो इट इज़ 2, ठीक है। अब RHS ले लेते हैं, क्या है माइनस बी बाय ए, so minus of minus 2 divide by 1, so it is equal to 2, so LHS equal to RHS, हो गया वेरीफाई, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, इट्स अल्फ़ा बीटा इंटू सी बाय ए, सो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -8, और सी बाय ए, तो सी क्या है, इट्स -8 अपॉन 1, so it is equal to -8, hence LHS equal to RHS। सो सेकेंड सम क्या है, इट्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आपको क्लिक नहीं होता है आइडेंटिटी कोई बात नहीं, आप स्प्लिट कर दीजिए आप मिडल टर्म को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट्स 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, सो इट्स 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, so 2x minus 1 into 2x minus 1, so 2x minus 1 equals to 0, therefore x equals to 1 by 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, a is what 4, b is what -4 and c is what 1, तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो LHS क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 1/2 प्लस 1/2, सो इट्स 2/2, तो ये हुआ 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे RHS अगर देखेंगे तो वो है माइनस बी बाय ए, सो माइनस बी इज़ वॉट -4 minus of -4 and a is what
ओके, सो ए क्या है, ए है आपका 4, सो इट्स 4/4, सो इट्स 1. ठीक है, अब हम अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, उसका भी LHS RHS कर लेंगे. सो LHS अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -4 1 into 2 into 1 into 2, so it's 1/4. LHS is equal to RHS. So थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, उसको रीअरेंज करिए. 6x² माइनस 7x माइनस 3, सो 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा जाएगा. x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, सो 3x कॉमन, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, 2x minus 3, so 2x minus 3 and 3x plus 1, so 2x minus 3 equals to 0, 2x equals to 3, x equals to 3/2. और दूसरा है 3x plus 1 equals to 0, so 3x equals to -1, x equals to -1/3. ठीक है, अब देखिए, अब कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -7, c इज़ इक्वल टू -3. ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a. ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3/2 माइनस 1/3, सो इट्स 6, 9 माइनस 2, सो इट्स 7/6. तो ये आपका हुआ LHS. और RHS माइनस ऑफ -b/a 6, सो इट्स नथिंग बट 7/6. ओके, अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 3/2 इंटू -1/3, सो -1/2 इज इक्वल टू c/a. ठीक है, c/a मतलब ये LHS हो गया. ठीक है, c/a क्या है, इट इज़ नथिंग बट -3/6 विच इज़ इक्वल टू -1/2. हैंस LHS इक्वल टू RHS. 4a² प्लस 8a, सो 4a कॉमन, a प्लस 2, सो इक्वल टू 0 ले लो. तो 4a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 आया. एंड a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -2 आया. ठीक है, डैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2. ठीक है, अब देखिए कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया. राइट, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सो इट्स LHS इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, सो इट्स 0 -2, तो ये -2 हुआ. RHS ले लो -b/a, सो -8/4, सो इट्स -2, सो LHS इक्वल टू RHS. ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, सो LHS इक्वल टू 0 इंटू -2, सो इट्स 0. फिर RHS क्या है, RHS है c/a, लेकिन c तो क्या है, 0 है, 0/4, सो इट्स 0. सो हैंस ये भी क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS. सो फिफ्थ है t² माइनस 15, so t² is equal to 15, so t is equal to plus or minus √15, so -15 and +15. ठीक है, तो मतलब आपका अल्फ़ा हुआ -15 एंड बीटा हुआ √15. ओके,
अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हमें कोएफिशिएंट लिख देते हैं। तो कोएफिशिएंट तो a इज़ इक्वल टू 1 है, b क्या है 0 है, एंड c इज़ इक्वल टू क्या है -15 है। ठीक है। सो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, उसमें हम पहले एल एच एस ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। सो इट्स -√15 प्लस √15, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है। फिर आर एच एस ले लेते हैं माइनस बी बाई ए, तो वो भी क्या है 0/1। ठीक है, तो इट इज़ अ 0। तो मतलब यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब ये वेरीफाई हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो इसका एल एच एस है अल्फ़ा इंटू बीटा, सो इट्स -√15 इंटू √15, तो -15 हुआ। ठीक है। और आर एच एस क्या है इस सी बाई ए, सी क्या है, सी है -15/1, सो विच इज़ इक्वल टू -15। ठीक है। हैंस यहाँ पे भी क्या होगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। 3x² -x -4, सो ये होगा 3x² -4x प्लस 3x -4। तो x कॉमन 3x -4 प्लस 1 कॉमन 3x -4, सो इट्स 3x -4 इंटू x प्लस 1। So x is equal to 4/3 and -1। ठीक है। So alpha is equal to 4/3 and beta is equal to -1। कोएफिशिएंट देख लेते हैं, a is equal to 3, b is equal to -1 and c is equal to -4। ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू वॉट -b/a। सो LHS अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 -1, so 4 - 3/3, so it's 1/3। ओके। और आर एच एस क्या है, आर एच एस इज -b/a, सो माइनस ऑफ -1/a3, सो इट्स 1/3। हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सो इट्स नथिंग बट 4/3 इंटू -1, सो इट्स -4/3। तो आर एच एस इक्वल्स टू सी बाई ए, सो आर एच एस सी क्या है इट्स -4, ए क्या है 3, सो इट्स -4/3। सो यहाँ पे भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। ठीक है, ओके, इजी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट इफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, मतलब पहला जो दिया है वो सम ऑफ द ज़ीरोस है और दूसरा जो दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो है। मतलब सम ऑफ द ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा x² माइनस 1/4x प्लस -1, सो x² माइनस x/4 -1, सो क्या होगा देखिए 4x² माइनस x -4। सो सेकेंड है देखिए √2 and 1/3, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3। ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सो इट्स नथिंग बट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है इट्स √2x प्लस ये क्या है 1/3, सो दिस इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। 0 and √5, so alpha plus beta is 0 and alpha into beta is √5। so standard equation है x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, so x² minus 0 into x plus √15
1 and 1, so alpha plus beta is 1 and alpha into beta is 1. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. So x square minus x plus 1. Alpha plus beta is minus 1 by 4 and alpha into beta is 1 by 4. So standard formula है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. So x square minus of 1 by 4x plus 1 by 4. So 4x square plus x plus 1. Last it's 4 and 1. So alpha plus beta is 4 and alpha into beta is 1. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. So x square minus alpha plus beta. This is 4x plus 1. So x square minus 4x plus 1. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।